ये कंपनी तो नेपाल के लिए बना है, ईएम वर्जन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीक्वल कोडिंग वो सिर्फ ईसी और एससी वर्जन के लिए होते हैं, ऐसे नहीं है। सीक्वल कोडिंग ईसी एससी के बिना ईएम वर्जन में भी चलता है, लेकिन ईएम वर्जन में जो कोडिंग होता है वो एक्चुअली होता है ना, वो एक्चुअली एमएस एसक्यूएल का है। आपको एमएस एसक्यूएल का जो कंडीशंस जो रहता है वही लिख दिया तो चल जाता है, लेकिन ईसी एंड एससी वर्जन में वो चल जाता है टीएसक्यूएल, वो ट्रांसएक्ट एसक्यूएल होता है। वहाँ क्या होता है, टीएसक्यूएल और एमएस एसक्यूएल के लिए थोड़ा फर्क है, एक ऑलमोस्ट एक 60-70% कॉमन है। लेकिन टीएसक्यूएल में यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स, और वहाँ कॉमन टेबल्स, पिवोट टेबल्स और बहुत सारा फैसिलिटीज वहाँ टीएसक्यूएल में है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है, सॉरी, डाटाबेस है। अब कंपनी तो क्रिएट हो गया, यहाँ क्रिएट होते ही मेंटेन इमेज विथ आइटम मास्टर, जैसा कि मैंने पुराना वीडियो में दिखाया था। अभी भी यहाँ भी मैंने सेम ई ड्राइव लेता हूँ, सेम इमेजेस लेता हूँ, सब कुछ सेम रहता है। ज़्यादा फीचर्स तो मैं यहाँ नहीं दिखा देता हूँ। अभी XML डाटा मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, सीक्वल सर्वर से मैंने डाटा एक्सपोर्ट किया था। अभी सेम डाटा मैंने क्या कर देता हूँ, एक्सेल से अंदर लेने से बहुत अच्छा हो जाता है, सीक्वल सर्वर से अंदर XML से अंदर लेने का। अब ईसी वर्जन से डाटा डायरेक्टली मैंने ईएम वर्जन को अंदर ले लिया, जो आइटम मास्टर, जो कॉन्फ़िगरेशन था, वो जो सेल्स प्राइस था, एमआरपी था, सब कुछ डायरेक्टली यहाँ आ गया। अब देखिए, मेरे पास जितना आइटम वहाँ था ईसी में था, सेम आइटम यहाँ आ गया। और पाथ तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया था, इसके लिए पाथ भी अभी यहाँ हो गया। या मास्टर नोट्स, इसमें भी मैं एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन निकल सकता हूँ, क्योंकि मास्टर नोट्स तब यूज़ हो जाता है कि ये होलसेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब समझो कि अप्रैल महीने में मेरे पास एक स्कीम है, अगर आप 12 पीस टीसी बेल्ट ले लिया तो मैं 1 पीस फ्री देता हूँ। लेकिन मई महीने में नहीं रहता है, जून महीने रहता है, जुलाई महीने में और एक टाइप में रहता है। तब जो आइटम का साथ स्कीम रहता है वो आइटम का साथ नोट्स में डाल दिया तो वो उसी आइटम के साथ टैग होके चला जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। देखिए, मैं क्या कर देता हूँ, बारकोड वोचर के साथ स्टॉक को जोड़ देता हूँ। बारकोड वोचर में आप जो प्रिंट करते हैं ना, वो डेमो वर्जन में, मेरा डेमो वर्जन है, इसीलिए मुझे 10 आइटम तलफ मिल जाता है। जो क्रैक वर्जन यूज़ कर रहा है उसके लिए सिर्फ 10 ही वर्जन मिल जाए, 10 ही आइटम्स प्रिंट कर सकता है, क्योंकि वो एड ऑन जो है बिजी का बिल्ट इन एड ऑन है, ये इंटीग्रेटेड एड ऑन है। ये तो बाहर से कोई डाला हुआ नहीं, ये कस्टम वैलिडेशन नहीं है। इसके लिए जो क्रैक यूजर्स है उनको मैं बता देता हूँ, साफ सीधा बता देता हूँ, यू कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग मोर देन 10 इमेजेस। ये आपको पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिजी ने, आप लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर लॉक को क्रैक करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड एड ऑन को आप यूज़ कर ही नहीं सकते, क्रैक कर ही नहीं सकते। वो अलग ही प्रोग्राम है, वो इससे रन नहीं होता है। इसके लिए क्या है, आपको पॉसिबल नहीं होगा। अभी मैंने क्या किया, एक मेरा फेवरेट शॉर्टकट Ctrl+Shift+F2 करता हूँ, शॉर्टकट तो बना दिया। अब एड ऑन में आता हूँ, मैं डेमो वर्जन में हूँ, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, लेबल, एक कोई डिज़ाइन आपको जो मन में आता है, नाम आता है वही नाम दे दो, कोई बात नहीं रहता है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, 1 इंच हाइट 2 इंच विड्थ में लेता है। एक पेज में A4 स्टैंडर्ड साइज में आपको मिल जाता है 10 स्टिकर्स। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अभी मैं बोलता हूँ, मुझे आई वॉन्ट ओनली 4 नंबर ऑफ रोज पर पेज, ओनली 4, बस 4 पेज बोल देता हूँ। अभी 10 को हटा के 4 ही कर देता हूँ, 5 कर दिया, ओके ठीक है। अब हाइट को क्या कर देता हूँ, 297 डिवाइडेड बाई वो हिसाब डालना है। यहाँ क्या क्या होता है, 297 में ऑलमोस्ट आपको ऐसा कर दिया तो क्या हो जाता है, आपको 147.5, उसमें 3 mm मार्जिन काट दिया तो 141 ऐसा कुछ लिखना है। एक मैं डेमो करके देखता हूँ, अगर इसमें मुझे ठीक से ये फिट नहीं हो गया बोल के मेरा मन में आ गया, तब मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा आल्टर कर देता हूँ, हाइट और विड्थ में आल्टर करके। यहाँ देखिए, ये मैं XML से जो अंदर लिया था ना, ये तो मेरा EC में लिखा था। अप्रैल में मैं स्कीम लिख देता हूँ, अप्रैल 2024 में स्कीम लिख देता हूँ by 10,
अभी बाय 12 गेट 1 फ्री, बस सेव कर देता हूं। लेकिन ये क्वेरी मैंने कहाँ भी नहीं बुलाया है, ये बुला सकता हूं मैं मास्टर वन नोट्स से बुला सकता हूं। ये मास्टर वन टेबल में, मास्टर वन नोट्स में ये आता है। आपको सिर्फ लिखना है सेलेक्ट मास्टर वन नोट्स फ्रॉम मास्टर वन वेयर मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 एंड मास्टर कोड इज नो सॉरी, मास्टर कोड लिखने की जरूरत नहीं, वेयर कोड इज इक्वल टू @item code। यह सीक्वल क्वेरी टाइप में मैं लेना पड़ेगा, बार कोड पैरेंथेसिस के अंदर आइटम, ये लेके वहाँ मैं एक लेबल लगा के वो लेबल को सीक्वल कोडिंग का अटैच टैग कर दिया, वो ऑटोमेटिकली जो आपको आइटम को मास्टर कोड आप डाल देते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ @item code वो क्या है, वो एक्चुअली डायरेक्टली आपका डाटा आपका लिस्ट वन वो जो आइटम मास्टर है ना वहाँ से उठा देता है, डायरेक्ट वो लिस्ट को चला जाता है। लिस्ट को सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर n, आपका n इज इक्वल टू 10 हो गए तो 10 आइटम, 100 आइटम आपके पास है तो 100 आइटम, सारा 100 आइटम का भी वो रीड कर देता है। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मेरा लेबल को आल्टर कर देता हूँ। मैं लेबल का लेफ्ट से कर देता हूँ 1 मिलीमीटर, टॉप से कर देता हूँ 1 मिलीमीटर। अब इसका हाइट कर देता हूँ बस 1 मिलीमीटर, टॉप से 15 कर दिया, 15 अभी छोड़ के हाइट कर देता हूँ 10, अब विड्थ कर देता हूँ 48 और समथिंग, 50 नहीं चलेगा, 48 शायद, 48 चलेगा, ठीक है। अभी हाइट को डिफरेंस करना पड़ेगा। अब कलर तो मैं बेसिकली ब्लैक ही रखा है, आउटर बॉक्स तो नहीं लिया है। अब देखिए मुझे टॉप इतना जरूरत नहीं है, अब इतना जरूरत नहीं है मुझे। मेरा ख्याल क्या है, वहाँ एक इमेज को रखना। टॉप तो इमेज का 1 mm रखता हूँ, लेफ्ट तो 1 mm कर देता हूँ। अब हाइट तो विड्थ तो 20 mm कर देता, 25 mm, हाइट भी अभी 25 करना पड़ेगा उसी हिसाब से, 25 कर दिया। 25 करने के बाद ये तो नहीं चलने वाला क्योंकि बहुत बड़ा इमेज हो गया। इतना बड़ा इमेज दे दिया तो मेरा इंफॉर्मेशन ज़्यादा तो फिट नहीं होगा एक लेबल में। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, अब थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इमेज तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, टॉप। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के कंपनी नेम तो है ही, यहाँ पे लेफ्ट ले लिया। कंपनी नेम हटा के मैं क्या कर देता हूँ, आइटम नेम लेता हूँ। ओके, आइटम नेम तो ले लिया। अब फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट चेंज करके फॉन्ट एरियल 10 कर देता हूँ, एंट्री करके देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते ही अब पहली बार तो इमेज तो आ गया। अब आइटम के लिए मैं ऑप्शनल फील्ड्स बनाने वाला हूँ। अभी फर्स्ट 4 आइटम नेम लेता हूँ। होलसेल रेट, होलसेल डिस्काउंट परसेंटेज। एक्चुअली मैंने यहाँ तो दिखाया होलसेल डिस्काउंट परसेंटेज। इस परसेंटेज का हिसाब से मैंने प्रिंट आउट में क्या कर दिया, डायरेक्ट कैलकुलेशन में यूज़ करके उसका होलसेल रेट ही मंगा दिया। अब न्यूमेरिकल फील्ड लेता हूँ, टेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल लेता हूँ, डेसिमल प्लेसेस 2 लेता हूँ। अब देखिए रिटेल डिस्काउंट, देखिए हमारा ऑफिस तो है बॉम्बे में, सॉरी समझो कि हमारा ऑफिस है दिल्ली में या लुधियाना में। हमारा रेप चला जाता है सारा इंडिया में। तब हमारा रेप को क्या करना है, कभी कभी हमारा स्कीम चेंज होता है तभी हमें इन्फॉर्म करना है, कभी कभी हमारा ब्रांड में कुछ चेंजेस आते हैं इन्फॉर्म करना है,
कभी कभी कोई एक जगह पे एक आइटम के लिए कोई एक नाम में बुला देते हैं और एक नाम में और एक नाम पे बुला देता है। तभी तभी क्या 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 होता है, बिजी बीएनएस ऐप से हम लोग हमारा जो ये पीडीएफ में है लिस्ट इमीडिएटली उनको भेज देते हैं। तो ओपन बिलिंग हमारा क्या है, सिस्टम ओपन बिलिंग। और इसका ऊपर हमने ये तो नहीं बताया कि यहाँ हम कैसे टाइप बिलिंग करते हैं, क्योंकि समझो कि अगर स्लैब बिलिंग कर देते हैं, वो स्लैब बिलिंग का भी यहाँ आप जो कुछ मेंशन करना है वो मेंशन भी कर सकते हैं, वो स्लैब का हिसाब से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बिजी देखिए आपको इतना फ्लेक्सिबल है जो आप समझो कि वो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल बोलने का सवाल ही नहीं है, मुझे उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन कस्टम वैलिडेशन जो सीखा है उन लोगों का पास वो सभी भी होता है। मेरे पास तो उतना कस्टम नॉलेज सीखने का टाइम भी नहीं है और वक्त भी नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और ये मेरा हॉबी है बस। ज़्यादा नॉलेज मेरे पास भी नहीं है इसके लिए। वीबी तो मैं जानता हूँ, ये तो नहीं बोलता हूँ कि वीबी मैं जानता नहीं हूँ, वीबी प्रोग्रामिंग में जानता हूँ, बट नॉट इन दैट डेप्थ। अब देखिए आप स्क्रीन कर देख रहा है, प्रोडक्ट का नाम है स्टार्टर 1312 टीसी, वो तो आप देख लिया है, लेकिन मैकेनिक बोलता है स्टार्टर 1312 स्टार्टर टीसी का स्टार्टर बस। उनको उतना सारा डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए। अब छोड़िए, अब एक क्वेरी में आते हैं। ये क्वेरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने फर्स्ट लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये मैं क्वेरी लिख रहा हूँ MS SQL के लिए। ये EM वर्जन को भी कॉमन है, EC वर्जन को भी कॉमन है, या फिर कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है MS SQL ये ऑलमोस्ट इसका जैसा ही है, TSQL का जैसा ही है, बट TSQL में यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स। देखिए इसका मतलब क्या है, राइट के बाद एक पैरांथेसिस है, m2.of1 फ्रॉम, गलती हो गया, फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एस M2, वो टेबल को मैंने बोल दिया M2। मैं मास्टर एड्रेस इन्फो बोल के सारा टाइम लिखते जब बैठने की जरूरत नहीं है, मैंने M2 बोल के बोल दिया। अब लेफ्ट जॉइन मास्टर 1 ऑन, क्यों मैंने लेफ्ट जॉइन ले लिया, आप राइट जॉइन भी ले सकता है, मैं बुलाए तो एक ही फील्ड है ना, बुलाए तो एक ही फील्ड है ना। अभी ज़्यादा फील्ड इसका लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन का इफेक्ट आपको देखना है, एक एक फील्ड से आप उसका मजा नहीं ले सकता है। अब यहाँ लेफ्ट जॉइन भी, राइट जॉइन भी, इनर जॉइन मुझे कुछ फर्क ही नहीं देता है। देखिए वहाँ देखिए स्टार्टिंग में क्या है, @0000, उसके बाद 25.0 है। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं वो पूरा क्लीन करना है, वो पाक करने के लिए, क्लीन करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं राइट साइड से रिटर्न आ जाता हूँ 5 स्पेस। देखिए अभी मुझे जो डिस्काउंट कहाँ मैंने डिक्लेयर किया है वहाँ आ चुका है। एंड अभी इस सेम क्वेरी कंटिन्यू कर देता हूँ, एंड M2 डॉट मास्टर कोड, क्योंकि मास्टर 1 में सिर्फ कोड आता है, M2 टेबल में वही रेफर हो जाता है मास्टर कोड का नाम से। अब M2 डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू @item code। ये क्या कर देता है, डायरेक्ट आइटम लिस्ट को चला जाता है। @ डालने का मतलब क्या है, दैट इज ए पैरामीटर। सो हर आइटम का पास जाता है, हर आइटम लिस्ट में जाता है, हर आइटम का जो उसका जो प्रोजेक्शन एड्रेस 1 टेबल से है वहाँ जाके देखता है, उसका वैल्यू वो वहाँ से उठा लेता है। राइट हो गया, अब हो गया। क्वेरी का नाम है होलसेल डिस्काउंट, ठीक है। उसका साथ में कैप्शन देना है तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो। अब कट कर देता हूं, यहां लिखता हूं क्वेरी का नाम ही अलग है, क्वेरी का नाम है वाइड, कैप्शन होगा होलसेल डिस्काउंट। हो गया। अब नहीं, दोबारा यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ गलती है मेरा, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट ठीक है,
ओके ठीक है, ठीक है, सेव कर दिया। देखिए अब क्या आता है, अब मुझे क्या हो गया, मेरा एमआरपी आ गया प्रोडक्ट का। ये क्या हो गया, मास्टर वन एमआरपी के लिए जाना था मैंने, मास्टर वन टेबल पे मास्टर वन डॉट डी टू होना था। ये क्या क्वेरी में कुछ गलत आ गया, क्या आ गया, थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। शायद मेरा लेबल गलती होगा। अब देखिए मुझे तो एमआरपी तो मिल गया, हाँ एमआरपी पहले ही मिला था, सॉरी यहाँ नीचे 25.00 25.00 वो क्या है, वो एक्चुअली वहाँ से मैं ठीक हूँ, मैं गलती नहीं किया नहीं है। मैंने क्या कहा था, सिर्फ मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल से D2 वैल्यू बोला था, लेकिन मैंने आई डिडंट से कैलकुलेशन। अब मैं क्या करना है, इसी क्वेरी को आल्टर करके मुझे वो होलसेल रेट उठाना है। मैं परसेंटेज के पीछे नहीं पड़ना है, मुझे बोलना है पार्टी को यही रेट बोल दो, क्योंकि इसी इफ माई बिजनेस इट हैज़ टू रन स्मूथ देन आई हैव टू बी फुल्ली कैलकुलेटिव। मैं बोल देना है बस मेरा इतना ही। अब भी दोबारा भी वही गलती किया है मैंने यहाँ। अब आपको देखिए वो नाम आता है, सिर्फ डिस्काउंट दिखा देता है। देखिए अब होलसेल बोल के आ गया, होलसेल डिस्काउंट यहाँ देखिए फर्स्ट में देखिए बेल्ट टीसी का सामने देखिए होलसेल डिस्काउंट 20% में 25 आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू। वो पीएसडी छोड़ो, वो पीसीडी छोड़ो, वो यूनिट के लिए मैंने वो डमी नाम दिया है वहाँ पे, उसको बाद में ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए आपका स्टॉक स्टेटस यहाँ नहीं ऐड किया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सब कुछ दिखता है। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ। अब हमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया, वही कोड तो अब एक क्वेरी ले लिया जोल्ट। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद m1 bot डॉट d2 कामा m2 डॉट of1 फ्रॉम master address info as m2 inner join master 1 on master 1 as m1 on, वो गलती था मेरा, ठीक है। m1 डॉट कोड इज इक्वल टू m2 डॉट मास्टर कोड। ये मैं किसके लिए लेके जा रहा हूँ, ये मुझे mrp के लिए लेके जा रहा हूँ। ये एक्चुअली वहाँ किया था मैंने, वो थोड़ा वीडियो एडिट करने में मेरा क्या हो गया है, थोड़ा गलती हो चुका है। वीडियो रिकॉर्डिंग मैं पीस जब मुझे फ्री होता है तब पार्ट में ऐड करते जाता हूँ वीडियो। अब यहाँ लिखता हूँ, तभी थोड़ा मेरा गलती हो जाता है, लेकिन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इवन विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये तो विजुअल बेसिक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ एक टाइप कन्वर्शन फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, वैल ऑफ। अगर मैं EC या SC यूज़ कर देता हूँ तभी मैंने क्या करता था, कैस्ट या कन्वर्ट फंक्शन यूज़ करके वो एक्चुअली जो स्ट्रिंग को मैं इंटीजर बोल के कन्वर्ट कर देता था। लेकिन यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं वैल ऑफ यूज़ कर दिया। ए वैल ऑफ ये VB का फंक्शन है, ये विजुअल बेसिक में हम वो स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग में हम वैल्यू फीड कर देते हैं, उस वैल्यू को इंटीजर में भी मैं ले सकता हूँ या मैं टेक्स्ट में भी ले सकता हूँ। यहाँ इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि MRP को डिस्काउंट परसेंटेज से करके बाद में MRP में लेस कर दिया तो मुझे लैंडिंग कॉस्ट मिल जाता है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट वन को सेकेंड वन से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, बस सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अभी मुझे देखिए वो रेफर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किया था तीन आइटम में। देखिए 197.5 वहाँ आ गया, अब 165 आ गया, वही 3 आइटम में। लेकिन सब आइटम में ऐसा नहीं है। अब वो ढूंढने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, m1 डॉट क्वेश्चन मार्क डाल दिया, सेमी कॉलम कामा डाल दिया, वो छोड़ना है m1 डॉट d2 के बाद कामा। अब रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आप देखिए 600 का जगह में सेकेंड सीरियल नंबर 450, 265 का 197.5, और वहाँ देखिए 750 1250 और यहाँ क्या है 475 450 265 के लिए
ये देखिए हर आइटम में यहां नहीं आया। देखिए वो जो डिस्काउंट कहाँ अप्लाई मैंने कहा था वो जगह पे देखिए 10,800 का जगह में 9,720 आ गया। वो हमने बिलिंग रेट है वो दैट रेट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब एंड लिख देता हूँ। एंड लिखने के बाद वहां क्या कर देता हूं मैं, m2 डॉट कोड इज इक्वल टू @ आइटम कोड @ आइटम कोड। ये @ आइटम कोड @ आइटम कोड से क्या कर दो, क्या हो जाता है, डायरेक्ट आइटम लिस्ट के लिए ये चला जाता है। ये आइटम लिस्ट में कहाँ रहता है, मास्टर वन टेबल से रहता है। अब मैं क्या कर देता हूं, आइटम नेम हो गया। अब इसको बोल देता हूं हाइट इज 4.02। अब टॉप तो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। डाटा फील्ड रखता हूं, वहां पे SQL क्वेरी नंबर लिख देता हूं। उसका नाम होगा जोल्ट। उसका नाम होगा जोल्ट। अब मैं होलसेल रेट को वहां डाल रहा है ना, जोल्ट JOLT जोल्ट। अब उसका नाम होगा जोल्ट। मैं जोल्ट लिख देता हूं। वो तो रहता है क्वेरी का नेम जोल्ट। जब आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वहां मैं सोचता हूं लेफ्ट। ओके, अब फर्स्ट चेक कर देता हूं। चेक करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं जो डिस्काउंट मैंने ऑप्शनल फील्ड में कहाँ लिखा है सिर्फ वही आता है। अब देखिए आपको सिर्फ MRP आ गया, वो क्वेरी तो नहीं चला है, अभी आए नहीं है वो क्वेरी। उसके लिए गलती क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा। जोल्ट। अब क्या कर देता हूं, यहां पे आता हूं, यहां लिखता हूं टॉप 32। अब 4.02 तो ठीक है। अब आना पड़ेगा, लेना पड़ेगा शायद, और यहां लेता हूं एरियल। वो फॉन्ट को हटा देता हूं, हटा के लिखता हूं एरियल। एरियल लिखने के बाद रेगुलर लिखता हूं 10 के बाद अब टेस्ट करता हूं। टेस्ट के लिए न्यू डिजाइन। अब देखिए मेरा होलसेल रेट तो थर्ड लाइन में कुछ कैप्शन नहीं है, लेकिन अब देखिए रेडिएटर हो एलिमेंट होस 1312 का नीचे MRP 180 है, 180 का नीचे 180 है, क्योंकि मैं आई डिडंट डिक्लेयर एनी डिस्काउंट ओवर देयर। देखिए कहाँ डिस्काउंट मैंने, देखिए ये मैं डेमो वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 4+4 8+2 10। 10 के बाद मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि बैक एंड में इन लोगों ने काउंट कंडीशन लिख के रहता है। डेमो वर्जन के लिए बस 10, मुझे बस 10। मेरा तो कन्विंस तो करना था हम कैसे यूज कर सकता है स्टॉक रिपोर्ट में, वो तो कन्विंस तो मैंने कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस में नहीं हूं। क्रैक वर्जन के लिए ये नहीं होता है। इसके लिए जो वर्जन है, इसके लिए एबीसी का बहुत बड़ा एक उपयोग है ये। अब वारंटी डिक्लेयर कर देता हूं या रेडिएटर होस्ट में। देखिए लोकल नेम, देखिए एलिमेंट होस्ट 1612, टाटा 1612 ट्रक का 1510, कोई बात नहीं, 1612 दो भी एक ही है। अब वारंटी, हम ये प्रोडक्ट के लिए वारंटी नहीं रहता है, इसके लिए आई डोंट फिल एनी वारंटी डिटेल्स ओवर माय आइटम नेम। सो एज आई हैव नॉट फिल्ड एनीथिंग इट विल नॉट कम। अब देखिए आपको देखिए कितना अच्छा दे रहा है। देखिए रेडिएटर का हो गया। अब वारंटी का ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने वहां क्वेरी पे नहीं बुलाया है। क्वेरी तो नहीं बुलाया है, अब वो क्वेरी बुलाना है ना हम लोग। अब एक क्वेरी करना पड़ेगा ना, अब एक नया क्वेरी लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद ही वो आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के डिस्प्ले में आते हैं, क्वेरी सिस्टम में आता है, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा देता हूं। यह जोल्ट का जो है कंडीशन सेम कॉपी कर लेता हूं, यहां ऐड कर देता हूं, यहां नाम लिख देता हूं पोल। कोई नेम आप दे सकते हो, उसका यही नेम देना वही देना बोल के नहीं है। अब देखिए मैं क्वेरी तो आल्टर कर देता हूं। मुझे क्या चाहिए, m2.OF2। अब सेल्स रेट आने के लिए सिर्फ इसमें कुछ नहीं, इसमें मुझे क्या चाहिए, पोल मुझे चाहिए रिटेल रेट प्रिंट करने के लिए। आई वांट टू प्रिंट रिटेल रेट। अब वो तो हो गया। अब वो पोल POL पोल, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पोल। अब लिखता हूं रिटेल रेट, लिख लिया। अब
ये तो फॉन्ट तो चेंज कर देता हूँ। ये मैं कोई प्रिंट नहीं करता हूँ, मुझे 100 पेजेस आ रहे थे, 200 पेजेस आ रहे थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैं काटता हूँ, डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। एरियल तो 10 तो करना पड़ेगा। अब 10 करने के बाद हो गया। अब सेव होने के बाद रिटेल रेट तो आ गया, अब सेव कर दिया। वो कॉन्फ़िगर थोड़ा ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो रेगुलर उसको 10 करके एंट्री कराया, अब सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब इतना आने के बाद अगर आपको इस रेट्स को आप कोड में, आपका बिजनेस कोड्स में चेंज करना, वो भी पॉसिबल है। देखिए होलसेल रेट तो उतना दिखा दिया, अब रिटेल रेट भी दिखा दिया। कोडिंग तो बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो बहुत आसानी से। देखिए बहुत सुंदर आइटम आ रहा है। अभी देखिए आपका जो पार्टी जो आप ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं ना, उसको इतना लिस्ट दिखा दिया। तो देखिए अगर ये नया आइटम है, आपको चाहिए तो बोल के दिखा दिया, तो हमें ज़्यादा ऑर्डर्स तो मिल जाता है। अब इसके बाद अब दूसरा कोडिंग तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ टॉक, कोई नेम नाम का कुछ फर्क नहीं है, आपको क्या देना है वो दे दो। इसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं वो रिटेल रेट इंक्लूसिव ऑफ वैट। ये नेपाल में है, वैट है, इसके लिए वो दैट रेट इंक्लूसिव ऑफ वैट। अब देखिए मैंने ये क्या कर रहा हूँ, W3 में ऑप्शनल फील्ड 3 में क्या है, वहां मैंने वारंटी मंथ है, वेयर M2 डॉट मास्टर कोड। अब एग्जीक्यूट करके देखता हूं, मुझे आता है वारंटी, डायरेक्ट आ जाता है, वेयर M2 डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू @item कोड। ये फिर भी मास्टर एड्रेस इंफॉर्मेशन डॉट का इसका डिटेल्स क्या है। अब हम आगे डायरेक्टली मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल से रीड कर। अब न्यू डिजाइन में आता हूँ, कॉन्फ़िगर लेबल में आता हूँ, यहाँ क्या कर देता हूँ, बारकोड वोचर। अब यहाँ क्या किया, अब मैंने दूसरा एक आइटम ऐड कर दिया, वारंटी कोड के लिए। वहाँ लास्ट इसमें दिखा था, मैंने डेल्टा नहीं टॉक लिखा था। अब टॉक के बाद डेल्टा क्वेरी देखना पड़ेगा, क्या लिखा है डेल्टा मुझे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सोचता हूँ डेल्टा में क्या लिखा है, मुझे अब याद तो नहीं आ रहा है। डेल्टा में क्या देखते हो, ऑप्शनल फील्ड 4। ऑप्शनल फील्ड 4 में क्या है, हमारा वारंटी का जो डाटा है, वो वारंटी का डिटेल्स क्या है वो है। अब इतना तो होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के दोबारा SQL क्वेरी में आता है, कंट्रोल शिफ्ट F2 मेरा फेवरेट शॉर्टकट है। अब डेल्टा तो हो गया, अब मैं लिखता हूँ स्टॉक। स्टॉक किसके लिए होना है, देखिए मैंने कहा था आपको, वो बारकोड वोचर दैट हैज नो मीनिंग विदाउट करेक्ट स्टॉक। करेक्ट स्टॉक का मतलब एक्यूरेट स्टॉक आपके पास नहीं है, वहाँ हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, हमारा कुछ भी उसका वैल्यू नहीं है। इसके लिए मैंने सोचा मैं इमेज तो यहाँ ले सकता हूँ। इमेज के लिए मैं फॉलियो 1 टेबल से मैंने वहाँ लिंक कर दिया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक एनी मोमेंट आ जाता है। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं, देखिए F2.D22 का मतलब क्या है। F2 मैं एक्चुअली फॉलियो 1 टेबल को आई विल कॉल दैट फॉलियो 1 टेबल बाय द नेम F2. Okay, there is no problem. Now what is that D22? D22 corresponds to whatever the purchases that I have done in the month of April of that current financial year. मैं नहीं समझे ना आप, अप्रैल महीने में आप जो परचेजेस करते हो, सेल्स नहीं परचेजेस जो करते हो, वो आप फॉलियो 1 टेबल में चला गया तो D22 कॉलम में मेन यूनिट में आता है। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव यूनिट, सी आई एम प्रोजेक्टिंग द स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द मेन यूनिट। अब मुझे एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीना रहता है, जिस वैसे ही D22 से D34 तलफ वो 12 महीना आ जाते हैं। उतना लिखने के बाद मैंने 4th लाइन में माइनस लिखा, नीचे लिख रहा हूँ सम ऑफ D11 F2.D11। D11 से D22 तरफ मैं जाता हूँ, वहाँ D22 गलत हो गया, फर्स्ट में D22 गलत हो गया। अब वो D22 को मैं हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलती कर दिया।
10+2 10+12 अभी वो क्या होता है 22 को हो जाए, वो अभी देखिए वो नहीं आना है, वहाँ 23 से शुरू होना है, 23 से 34। देखिए अभी हाथ पे काउंट कीजिए, उंगली पे 3 हमारा पार्टीशंस रहते हैं ना, इस पार्टीशंस में नहीं सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, इसमें आप काउंट किया अभी आपको 12 मिलने के लिए 34 ही बस। अब यहाँ से क्या हो जाता है, वहाँ जाके अप टू 22। देखिए F2.D11 का मतलब क्या है, फॉलियो 1 टेबल में D11 कॉलम में आइटम मेन यूनिट का टोटल सेल्स वहाँ रहता है। टोटल सेल्स करने के बाद माइनस करता हूँ मैं, माइनस F2.D11, क्योंकि वो क्योंकि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या करना है, परचेस के साथ मिलाना है, उसके मिलाने के बाद उसको आप क्या करना है, सेल्स में माइनस करना है, टोटल सेल्स माइनस करना है। वो ये होता है माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाता है। इसके लिए आपको क्या लिखना है लास्ट में, माइनस F2.D1। D1 इज नथिंग बट द ओपनिंग स्टॉक एज ऑन April 1 ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। वो इंडिया रहने दीजिए, नेपाल रहने दीजिए, पाकिस्तान रहने दीजिए, श्रीलंका रहने दीजिए या दुबई रहने दीजिए, कोई कंट्री, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये हो जाते हैं। अब आपको एक है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा सारा महीना अप्रैल से शुरू हो जाता है। इन केस इफ एनी चेंजेस आर देयर, इफ एनी चेंजेस डू हैपन इन फ्यूचर, तब हम डिक्लेयर कर सकते हो, तब हमारा कॉलम वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, तब हम हमारा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारा कौन सा टेबल्स में आता है तब वहाँ से देखना पड़ेगा। अभी फॉर द टाइम बिंग इट इज ऑन D11। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू हमने यहाँ से डायरेक्ट उठा के वहाँ जाके पोस्ट कर दिया। अब क्वेरी में आता हूँ, क्वेरी में आके अब यहाँ लिखता हूँ, ये को क्वेरी लिखते, ये तो स्टॉक हो गया, चलो ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से प्रोजेक्ट हो जाते हैं, फॉलियो 1 टेबल से न्यूमेरिकल वैल्यू जाके वहाँ जाके बैठ जाता है। अब इतना होने के बाद अब मुझे यूनिट चाहिए। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक नया क्वेरी लिखना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करते हैं, कॉन्फ़िगर लेबल में आके चेक करते हैं, स्टॉक तो वहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसका साथ स्टॉक का स्टॉक हो गया। अब ये तो क्या है, यूनिट भी लिख लिया है मैंने यहाँ पे। अब यूनिट क्वेरी हमने देखना पड़ता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, देखिए अब जो यूनिट का देखिए वहाँ 10 पीसेस, 6 पीसेस, 17 पीसेस, 8 पीसेस, ऐसे तो आते ही जा रहा है। देखिए हमारा सारा स्टॉक मिल गया। मैं यूनिट के लिए क्या कर देता हूँ, सिंपल क्वेरी लिख देता हूँ। शायद मैंने यहाँ दिखाया है नहीं दिखाया मुझे पता नहीं है, वो बहुत सिंपल है क्वेरी। यूनिट के लिए क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन में, बाद में एक सब क्वेरी लिखता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर, सेलेक्ट नेम अलियास फ्रॉम help1 where help1.code is equal to master1.code, पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, फ्रॉम master1 where code is equal to @item code and master1.master type is equal to 6 ले देता हूँ। बस इतना ही सिंपल सा क्वेरी। मैंने इंडियन वर्जन में मैंने क्या किया था, सेल्फ जॉइन लगा के दिखा दिया था। वो टाइम में मेरा दिमाग में सेल्फ जॉइन लगाने का वही यहाँ बोला था ना, मैंने सेल्फ जॉइन लगा दिया, लेकिन ये सेल्फ जॉइन की जरूरत ही नहीं, मास्टर 1 टेबल से डायरेक्ट मैं क्वेरी में आते हैं। यहाँ देखिए मैंने यूनिट तो नहीं दिखाया था ना। अब देखिए सेलेक्ट नेम अलियास फ्रॉम help1 where help1.code is equal to master1.cm1 from master1 where master type is equal to 6 and master1.code is equal to, वही यहाँ लेके गया और यहाँ आके प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट में कॉन्फ़िगरेशन में वो लिंक कर दिया और डायरेक्टली लेबल में प्रिंट होके आ जाता है। बस वही सब कुछ वही है।